Hello students, today we will do the remaining lesson. The lesson was reach for the top. We have done 5.5 passage. I will start to translate the second half of the passage number 5. The line is I used to watch villagers from my room. तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं. आई यूज्ड टू वॉच. आई हेयर संतोष यादव. यूज टू वॉच देखती थी. विलेजर्स ग्रामीणों को. फ्रॉम माई रूम मेरे कमरे से. तो मैं मेरे हॉस्टल के कमरे से ग्रामीणों को देखती थी. गोइंग अप जाते हुए द हिल में पहाड़ी पे. अरावली पहाड़ी पे लोगों को जाते हुए मैं देखती थी. एंड सडनली और अचानक. वैनिशिंग में लुप्त होना, गायब होना, डिसअपियर होना. आफ्टर ए वाइल में कुछ क्षण बाद. और कुछ क्षण बाद अचानक उन लोगों को गायब होते हुए देखती थी. वन डे एक दिन. आई डिसाइडेड मैंने निर्णय लिया. टू चेक इट आउट. चेक इट आउट में चेक करने के लिए, खोजने के लिए, पाने के लिए. माई सेल्फ में खुद. एक दिन मैंने खुद उस पर्वत पे, उस पहाड़ी पे जाने के लिए और उस चढ़ाई को चेक करने के लिए सोचा, निर्णय लिया. आई फाउंड मैंने पाया. नोबडी कोई नहीं था. एक्सेप्ट में छोड़ करके ए फ्यू कुछ. माउंटेनियर्स में पर्वतारोही, पहाड़ी पे चढ़ने वाले. मुझे वहाँ कुछ पर्वतारोहियों के अलावा और कोई नहीं मिला. आई आस्क्ड मैंने कहा. इफ़ क्या. आई कुड जॉइन दैम क्या मैं उनमें शामिल हो सकती हूँ. तो मैंने उन पर्वतारोहियों से पूछा कि क्या मैं उनमें शामिल हो सकती हूँ. दे आंसर्ड टू माई सरप्राइज, टू माई प्लीजेंट सरप्राइज. टू माई प्लीजेंट सुखद. सरप्राइज में आश्चर्य. और मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि दे आंसर्ड उन्होंने उत्तर दिया. इन अफर्मेटिव में सकारात्मक रूप से. यानी कि उन्होंने मुझे शामिल होने के लिए कहा. एंड मोटिवेटेड और प्रेरित किया. मी मुझे. टू टेक टू क्लाइंबिंग. और मुझे पहाड़ी पर चढ़ने के लिए, पर्वतारोहण करने के लिए, पर्वतों पर चढ़ने के लिए मोटिवेट किया, प्रेरित किया. नाउ आई विल स्टार्ट द सिक्स्थ स्टेंजा, सिक्स्थ पैसेज. सॉरी. देन देर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल. देन फिर. देर वॉज नो लुकिंग बैक. अब पीछे देखने जैसा नहीं था, पीछे देखने जैसे वाली कोई बात नहीं थी. फॉर के लिए. दिस इज डिटरमाइंड में दृढ़ संकल्पित. यंग गर्ल में युवा लड़की के लिए. इसके बाद से इस युवा लड़की के लिए पीछे देखने वाली कोई बात नहीं रही. सी सेव्ड उसने बचाया. मनी धन. उसने धन बचाया. एंड इनरोल्ड और अपने आप को एडमिट करवाया, दाखिला लिया. इन ए कोर्स, एक कोर्स में. एट उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. उत्तराकाशी जगह का नाम है. नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये संस्था का नाम है. उसने पैसे बचाए और उत्तराकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में अपने आप को इनरोल किया, दाखिला लिया. माई कॉलेज सेमेस्टर. मेरा कॉलेज का सेमेस्टर इन जयपुर में वाज टू एंड ख़त्म होना था. इन अप्रैल में. अप्रैल में. संतोष यादव कहती है कि मेरा कॉलेज का सेमेस्टर अप्रैल में ख़त्म होना था. बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे. बट लेकिन इट एंडेड या ख़त्म हुआ ऑन द 19th में 19 तारीख ऑफ मे में मई की. लेकिन यह मई की 19 तारीख को ख़त्म हुआ. एंड आई वॉज पोस्ड टू बी इन उत्तराकाशी ऑन द 21st. एंड आई वॉज पोस्ड टू बी और मुझे होना था, उपस्थित होना था. इन उत्तराकाशी में ऑन द 21st 21 तारीख को. और मुझे 21 मई को उत्तराकाशी में उपस्थित होना था. सो इसलिए आई डिड नॉट गो बैक. मैं वापस नहीं गई. होम में घर. मैं घर वापस नहीं गई. इंस्टीड में इसके बजाय, घर वापस जाने की बजाय आई हेडेड स्टेट. मैं सीधी गई. हेडेड स्टेट में सीधा जाना. फॉर द ट्रेनिंग.
प्रशिक्षण के लिए, माउंटेन पे चढ़ने के प्रशिक्षण को लेने के लिए मैं सीधी उत्तरकाशी गई। आई हैड टू राइट, मुझे लिखना था, ए लेटर, एक पत्र, मुझे एक पत्र लिखना था, ऑफ अपोलॉजी में क्षमा याचना का, टू माई फादर, मेरे पिता को, विदाउट हुज परमिशन, जिसकी अनुमति के बिना, आई हैड गोट माई सेल्फ इनरोल्ड, मैंने अपना दाखिला ले लिया था उत्तरकाशी में। मुझे मेरे पिता को क्षमा याचना वाला पत्र लिखना था, विदाउट हुज परमिशन, जिसकी अनुमति के बिना ही मैंने उत्तरकाशी में अपने आप का इनरोल करवा लिया था, अपने आप खुद का दाखिला ले लिया था। देर आफ्टर, इसके पश्चात, संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन, संतोष वेंट ऑन में जाती रही, एक्सपेडिशन में अभियान, एवरी ईयर में हर साल। इसके पश्चात संतोष हर साल पर्वतारोहण के, पर्वतों पर चढ़ने के अभियान पर जाती रही। हर क्लाइंबिंग, उसकी चढ़ने वाली स्किल्स में दक्षताएं, मैच्योर्ड, परिपक्व होती गई, रैपिडली में शीघ्रता से, जल्दी से शीघ्रता से उसकी पर्वत पर चढ़ने की निपुणताएं परिपक्व होती गई। आल्सो सी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेसिस्टेंस, आल्सो सी डेवलप्ड, उसने विकसित कर लिया, रिमार्केबल में एक अद्वितीय, रेसिस्टेंस में प्रतिरोधक शक्ति, टू कोल्ड एंड द अल्टीट्यूड, टू कोल्ड में ठंड, एंड अल्टीट्यूड में ऊंचाई, हाइट, और उसने ठंड और ऊंचाई के विरुद्ध एक प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न कर ली। उसे ऊंचाई का डर नहीं लगता था, उसे ठंड भी नहीं लगती थी, क्योंकि उसने रेसिस्टेंस पावर विकसित कर ली। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, इक्विप्ड में युक्त, आयरन विल, फौलादी इच्छा से। फिजिकल एंड्योरेंस, फिजिकल शारीरिक, एंड्योरेंस में सहनशीलता से युक्त, एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, अमेजिंग में आश्चर्यजनक, हैरान कर देने वाली, मेंटल में मानसिक, टफनेस में दृढ़ता। तो एक फौलादी आयरन विल से, फिजिकल एंड्योरेंस, शारीरिक सहनशीलता से, और हैरान कर देने वाली मानसिक दृढ़ता से युक्त होकर के, सी प्राउड, उसने साबित किया, हर सेल्फ में, अपने आप को, रिपीटेडली में, बार बार, उसने अपने आप को बार बार एक अच्छी पर्वतारोही साबित किया। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, द कल्मिनेशन में चरम बिंदु, ऑफ हर हार्ड वर्क, उसके कठिन परिश्रम का, एंड सिंसियरिटी, और उदारता का, केम इन 1992, तो उसके कठिन परिश्रम का और सिंसियरिटी में लगन का चरम बिंदु 1992 में आया। जस्ट 4 years आफ्टर, उसके 4 साल बाद, सी हैड साइली आस्क्ड, जब उसने शर्माती हुई, आस्क्ड में पूछा था, द अरावली माउंटेनियर्स, अरावली पे चढ़ने वाले पर्वतारोहियों से, इफ शी कुड ज्वाइन देम, क्या वह उनमें शामिल हो सकती है। और ये उसका चरम बिंदु, उसकी सफलता का चरम बिंदु कब आया? जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड साइली आस्क्ड, जब उसने शर्म से युक्त होकर के, लज्जा से युक्त होकर के अरावली माउंटेनियर्स को पूछा था कि क्या वह उनमें शामिल हो सकती है। उसके सिर्फ 4 साल बाद ही उसकी सफलता का चरम बिंदु आ गया। एट बेयरली 20 years ऑफ एज, बेयरली मीनी मुश्किल से, 20 years ऑफ एज मीनी 20 साल की उम्र में, संतोष यादव ने स्केल्ड, चढ़ाई कर ली, माउंट एवरेस्ट की, मुश्किल से 20 साल की उम्र में ही, जब वो 20 साल की हुई थी, उसी आयु में ही उसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली। बिकमिंग, बन गई, द यंगेस्ट, सबसे छोटी वोमन, महिला, इन द वर्ल्ड, संसार की, टू अचीव, प्राप्त करने वाली, द फीट में, यह उपलब्धि, और संसार में यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली सबसे छोटी महिला बन गई। सबसे छोटी उम्र में यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली संसार की महिला बन गई। इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, इफ़, यदि, हर क्लाइंबिंग स्किल्स में उसकी चढ़ने की दक्षताएं, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल शारीरिक, फिटनेस में उपयुक्तता, योग्यता,
एंड मेंटल स्ट्रेंथ और मानसिक शक्ति, मेंटल स्ट्रेंथ में मानसिक शक्ति, इम्प्रेस्ड प्रभावित किया हर सीनियर्स, उसके अपने सीनियर्स को। तो उसकी चढ़ने की दक्षताओं ने, शारीरिक योग्यता ने और मानसिक शक्ति ने उसके सीनियर्स को प्रभावित किया, इम्प्रेस किया। हर कंसर्न उसकी चिंता फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, एंड डिजायर्स और इच्छा टू वर्क टुगेदर, साथ काम करने की, विद देम मीनिंग उनके साथ, फाउंडर उसे मिला ए स्पेशल प्लेस, एक विशेष स्थान, इन द हार्ट्स मीनिंग दिल में, ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, साथी पर्वतारोहियों की। तो उसमें कुछ चारित्रिक विशेषताएं थी। वो क्या थी? हर कंसर्न फॉर अदर्स, वो दूसरों के लिए चिंता करती थी। डिजायर टू वर्क टुगेदर, और उसकी साथ काम करने की इच्छा थी। तो इस बात से उसने अपने आप को अपने साथी पर्वतारोहियों के दिल में विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। Now we will start the 8th para. Now we will start the 8th passage. During the 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान, ड्यूरिंग मीन के दौरान, संतोष यादव ने प्राउड स्पेशल केयर, प्राउड मीनिंग व्यक्त किया, स्पेशल मीनिंग विशेष, केयर मीनिंग देखभाल, टू ए क्लाइंबर एक पर्वतारोही के प्रति, हु ले डाइंग जो मृत अवस्था में पड़ा था, एट द साउथ कोल दक्षिणी दर्रे पर। तो 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने एक विशेष देखभाल की, एक विशेष देखभाल की, किसकी? ए क्लाइंबर एक पर्वतारोही की, हु ले डाइंग एट द साउथ कोल जो दक्षिणी दर्रे पर मरणासन अवस्था में था, दम तोड़ने की अवस्था में था। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल, शी वॉज वह थी, अनफॉर्चुनेटली मीनिंग दुर्भाग्य से, अनसक्सेसफुल मीनिंग असफल, इन सेविंग हिम उसे बचाने में, दुर्भाग्य से वह उसे बचाने में असफल रही। हाउएवर फिर भी, शी मैनेज टू सेव मीनिंग वह बचा पाई, बचाने में सफल रही। अनोदर क्लाइंबर दूसरे पर्वतारोही को, फिर भी वह दूसरे पर्वतारोही को बचाने में सफल रही। मोहन सिंह ये नाम है उसका। वुड हैव मेट विद द सेम फेट, वुड हैव मेट होता, द सेम फेट मीनिंग वैसा ही असर। हैड शी नोट यदि नहीं, शेयर्ड मीनिंग वह बांटती देती, हर ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीजन, विद हिम मीनिंग उसको। मोहन सिंह को यदि वह अपनी ऑक्सीजन नहीं देती, अपने जो ऑक्सीजन उसके पास थी वो ऑक्सीजन यदि मोहन सिंह के साथ शेयर नहीं करती, तो उसका भी सेम फेट होता, वही असर होता जो साउथ कोल पे एक पर्वतारोही मर गया था। नाउ आई विल स्टार्ट द 9th पैसेज। विदिन 12 मंथ्स 12 महीनों के अंदर संतोष ने फाउंड हरसेल्फ अपने आप को पाया, ए मेंबर एक सदस्य ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन। तो 12 महीनों के अंतर्गत ही संतोष ने अपने आप को भारतीय नेपाल महिला पर्वतारोही के एक दल का सदस्य पाया। दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन देम, उस दल ने इन्वाइटेड हर उसे आमंत्रित किया, टू ज्वाइन देम मीनिंग उनमें शामिल होने के लिए उस दल ने उसे आमंत्रित किया था। शी देन स्केल्ड, फिर उसने चढ़ाई की, द एवरेस्ट को ए सेकेंड टाइम में दूसरी बार, फिर उसने एवरेस्ट को दूसरी बार चढ़ाई की। देन सेटिंग, फिर स्थापित कर दिया रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड, एज द ओनली वोमेन एकमात्र महिला, टू हैव स्केल्ड चढ़ने वाली, द एवरेस्ट मीनिंग एवरेस्ट पे, ट्वाइस मीनिंग 2 बार, फिर उसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली एकमात्र महिला का रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। एंड सेक्यूरिंग
फॉर हर सेल्फ, सिक्योरिंग मीन निश्चित कर लिया, फॉर हर सेल्फ अपने आप के लिए, एंड इंडिया मीन भारत के लिए, ए यूनिक प्लेस एक अद्वितीय स्थान, इन एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, एनल्स मीन इतिहास, ऑफ माउंटेनियरिंग मीन पर्वतारोहण, और पर्वतारोहण के इतिहास में अपने आप के लिए और भारत के लिए एक अद्भुत स्थान प्राप्त कर लिया, यूनिक प्लेस प्राप्त कर लिया। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, इन मीनी में द रिकॉग्निशन मीनी वैसे होती है पहचान, लेकिन यहाँ प्रशंसा, ऑफ हर अचीवमेंट्स उसकी उपलब्धियों की प्रशंसा में द इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार ने बिस्टाउड प्रोवाइड किया, प्रदान किया, अपॉन हर उसे वन ऑफ द नेशंस राष्ट्र का एक टॉप ऑनर मीनी सबसे श्रेष्ठ सम्मान, द पद्मश्री, पद्मश्री। तो पर्वतारोहण की या उसकी उपलब्धियों की प्रशंसा में इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार ने बिस्टोर्ड अपॉन हर उसे दिया वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर, राष्ट्र का सबसे उच्च सम्मान, वो सम्मान क्या था? पद्मश्री। तो भारत सरकार ने उसे राष्ट्र का सबसे उच्च सम्मान पद्मश्री प्रदान किया। नाउ आई विल स्टार्ट द लास्ट एंड 10th पैसेज of the first part of this lesson. Describing बताते हुए हार्मनी अपनी फीलिंग्स में भावनाएं, when she was literally on the top of the world, literally में सचमुच, top of the world में जब वह संसार में या दुनिया की टॉप पे थी, सबसे उच्च स्थान पे थी, तो जब सचमुच वह लिटरली में सचमुच ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड संसार में सबसे उच्च स्थान पे थी, तो डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग अपनी भावनाएं बताते हुए संतोष हैड सेड, संतोष ने कहा कि इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, इट टुक सम टाइम, कुछ समय लगा, फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट, फॉर द इनॉर्मिटी मीनी विशालता, ऑफ द मोमेंट मीनी उस क्षण की विशालता को, टू सिंक इन मीनी समझने के लिए। तो संतोष ने कहा कि उस क्षण की विशालता को समझने के लिए कुछ समय लगा। देन आई अनफोल्ड, फिर मैंने फहराया द इंडियन ट्राइकलर, इंडियन ट्राइकलर में भारतीय तिरंगा, फिर मैंने भारतीय तिरंगा फहराया, एंड हेल्ड इट अलोफ, और इसे ऊंचा उठाया, ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत पे यानी कि माउंट एवरेस्ट पे इसे ऊंचा उठाया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, द फीलिंग मीनिंग जो भावनाएं मेरे अंदर महसूस हुई, उनका वो भावनाएं इनडिस्क्राइबेबल हैं, वर्णन करने योग्य नहीं है, यानी कि मैं उन भावनाओं का वर्णन नहीं कर सकती। द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, द इंडियन फ्लैग भारतीय झंडा वाज फ्लाइंग फहरा रहा था, उड़ रहा था, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड संसार की सबसे ऊंची चोटी पे भारतीय झंडा लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट, इट वॉज यह था, ट्रूली में सचमुच, स्पिरिचुअल में आध्यात्मिक, मोमेंट में क्षण, यह वास्तव में एक आध्यात्मिक क्षण था। आई फेल्ट प्राउड, मैंने गर्व महसूस किया, एज एन इंडियन, एक भारतीय के रूप में, भारतीय होने पर मुझे गर्व है। आल्सो ए फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, आल्सो भी, फर्वेंट मीनिंग सच्ची, पक्की, इन्वायरमेंटलिस्ट मीनिंग पर्यावरणविद। संतोष एक सच्ची और पक्की पर्यावरणविद भी थी। संतोष ने कलेक्टेड इकट्ठा किया, एंड ब्रॉट डाउन और नीचे लेके आई, 500 किलोग्राम्स 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज कूड़ा करकट फ्रॉम द हिमालयाज, हिमालय पर्वत से। संतोष जब वापस आई तो हिमालय पर्वत पे 500 किलोग्राम गार्बेज कूड़ा करकट इकट्ठा किया और वापस लेके आई। द स्टूडेंट्स, आई हैव ट्रांसलेट एंड एक्सप्लेन यू द लेसन। आई थिंक you have understood it. Try to read it yourselves also. Thank you.